क्या आप भी दूध के साथ परांठा, सब्जी, ब्रेड, बर्फ वाली चीजें, बर्फ या फिर आप इसको नमक के साथ या चीनी के साथ इस तरह से आप फ्रूट्स के साथ दूध को आप ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको दूध के कोई फायदा नहीं मिल रहा, आपको केवल नुकसान ही हो रहा है। आप जानते हैं कि दूध के साथ अगर इस तरह से चीजें ली जाएं तो बहुत ही आप नुकसान झेल सकते हैं। आपका पेट खराब हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस बन सकती है। ब्लोटिंग मतलब गैस बन सकती है। आपका पेट आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि भरा हुआ है और कुछ भी खाएंगे आपको लगेगा कि हजम नहीं हो रहा। एसिडिटी हो सकती है आपको इस तरह से दूध पीने से। तो ये आप, जबकि जो दूध है वो दुनिया का सबसे हेल्दी फूड डाइट माना जाता है, हेल्दी माना जाता है इसको। इसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपको दूध से मिलते हैं। बट स्टिल आजकल लोग कुछ कंप्लेन करते हैं कि यार हमें तो दूध डाइजेस्ट नहीं होता, हम तो दूध नहीं पीते, हम चाय पीने लग गए हैं, दूध हमने छोड़ ही दिया है। शायद दूध की क्वालिटी अच्छी आजकल आ नहीं रही है, पर ऐसा नहीं है। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल एक तो ऐसा है और खाने पीने के जो तरीके हैं वो बहुत बदल गए हैं, जिससे दूध जो हजम होना है उनको बंद हो गया है। तो मैं आपको आज इतने 5-6 तरीके ऐसे बताऊं, 5-6 चीजें ऐसे बता रही हूं जिनसे आप जो दूध के साथ अगर आप लेते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले दूध जो हम लेते हैं वो बर्फ के साथ ठंडा दूध पीते हैं। ठंडा दूध आप चाहे तो शेक बना के पीते हैं या फिर चॉकलेट डाल के पीते हैं, ठंडा दूध पीते हैं। ठंडा दूध आप ध्यान रखिए कि ठंडा दूध आपने कभी भी नहीं पीना है। दूध को आप हमेशा ल्यूकवार्म टेम्परेचर पे कोसा पिए या गर्म पिए, अगर पी सकते हैं तो गर्म पिए। और इस तरह से आपने कभी भी दूध को बर्फ के साथ या फ्रूट्स मिक्स करके दूध को किसी के साथ, जैसे मैंगो शेक बना लिया, चीकू शेक बना लेते हैं, चॉकलेट शेक बना लेते हैं, तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि ठंडा और ऊपर से उसमें फ्रूट्स। आप सोचेंगे कि फ्रूट्स मिलाने से तो दूध की क्वालिटी बढ़ जाती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वैल्यू बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। दूध के साथ आपने कभी फ्रूट्स नहीं मिलाने, क्योंकि फ्रूट्स में ज्यादातर विटामिन सी होता है जो दूध की अगेंस्ट डाइट है। दूध में विटामिन सी नहीं होता, कम होता है, बट स्टिल उसके साथ हमें उसको मिलाने से उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है। पेट भरने फूला हुआ लगेगा आपको ज्यादा परेशानी होगी एक दूध पीने से इस तरह से। तो सादा दूध पीजिए, कोसा दूध पीजिए, ठंडा टेम्परेचर का दूध नहीं पीना। फिर दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, दूध के साथ बिस्किट, नमकीन जैसी चीजें खा ली। दूध अपने आप में ही एक अगेन कंप्लीट डाइट है, तो इसका जो मीठा है, इसमें जो नमक है, ये सब दूध के साथ नहीं लिया जाता। दूध को हमेशा अलग से एक टाइम पे पिया जाता है। दूध को नमक की चीजों के साथ, चीनी के साथ स्पेशली दूध को नहीं पीना। आजकल लोग दूध 1 गिलास लेते हैं और उसमें 1 से 2 चम्मच चीनी भर के डाल देते हैं। इससे भी आपका जो दूध का जो है वो भारीपन बढ़ जाता है, क्योंकि दूध में एक नेचुरल लैक्टोज शुगर होता है। दूध में नेचुरल लैक्टोज शुगर होता है, जो इसमें चीनी की इसलिए आवश्यकता नहीं होती है। चीनी की आवश्यकता दूध में बिल्कुल भी नहीं होती। आप इसको धीरे धीरे पिएंगे, 1-2 दिन आप फीका पीजिए तो फिर आपको फीका पीने की आदत हो जाएगी। वो एक्चुअली फीका नहीं है, ऑलरेडी इसमें शुगर होती है। तो दूध को अगर फ्रूट्स के साथ पीना भी चाहते हैं तो सिर्फ बनाना के साथ, बनाना शेक करके आप इसे पी सकते हैं। उसमें भी आपने चीनी या फिर आप अपने नट्स वगैरह मिक्स कर लेते हैं या फिर इसमें चॉकलेट मिक्स कर लेते हैं, ऐसी चीजें नहीं डालनी। अगर आप बनाना शेक या मैंगो शेक, उसके अलावा कोई और शेक नहीं, बनाना शेक या मैंगो शेक बनाते हैं तो उसमें भी चीनी आपने नहीं डालनी है। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा अगेन, क्योंकि वो दूध की क्वालिटी को कम करते हैं। आप सोचते हैं बढ़ जाएगी, दूध की क्वालिटी कम हो जाएगी, उसका गैस्ट्रिक जो शुगर लेवल है जो वो बढ़ जाएगा और दूध हजम होने में देर लगेगी और फिर वो गैस ब्लोटिंग करता है। फिर आप दूध को कभी भी खाने के साथ ना खाएं, ना परांठे के साथ, ना सब्जी के साथ। अगर आप दोपहर नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में आपके परांठे हैं, सब्जी है, इडली है, सांबर है, तो उस समय आपको दूध नहीं पीना। दूध का समय हमेशा होता है कि दूध को अकेले ही पिया जाए, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है, अपने आप में एक पूरा खाना है। आप इसको अगर पीते हैं तो इसको खाने से 1.5 से 2 घंटे पहले पीजिए या खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही आपने दूध पीना है, तभी वो हजम होगा। ये अपने आप में कंप्लीट मील कहा जाता है, इसलिए इसको अलग से लिया जाना ज्यादा ठीक रहता है। ब्रेड्स के साथ भी आपने दूध नहीं लेना, क्योंकि ये भी, इसमें भी हमें जब बनती है तो थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसमें फर्मेंटेशन होती है, तो फर्मेंटेड चीजें भी दूध के साथ नहीं ली जाती हैं। तो ये सब आप बातें ध्यान रखिएगा।
कि दूध को कैसे लेना है। अब बात आती है कि कब लेना है दूध को। दूध को आप हमेशा रात के समय या शाम के समय लीजिए, जब आप अपना खाना वाना खा चुके हो। रात के समय आपने 7 से 8 बजे तक खाना खा के आप 10 बजे तक दूध ले सकते हैं। तो उस समय वो सोने रात का समय जो है उसमें दूध पीना सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारे पेट में जो एंजाइम्स हैं दूध डाइजेस्ट करने वाले, वो रात में ही अच्छे से रिलीज होते हैं और दूध को डाइजेस्ट करते हैं। तो और ये आप जब रात को पियेंगे तो आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, आपकी जो रात में सोने के बाद जो हीलिंग होती है वो और अच्छी होगी। और ध्यान रखें गर्म दूध ही लें, ठंडा दूध नहीं लेना है। कुछ लोग होते हैं कि हम दूध तो जैसा आपने बताया वैसा ही पी रहे हैं, बट फिर भी दूध सूट नहीं करा, तो वो है लैक्टोज इंटॉलरेंट, कि दूध की जो शुगर है आप को वो डाइजेस्ट हो नहीं रही है, दूध का जो शुगर है वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। इसके लिए आपको क्या करना है, दूध में अदरक डालनी है। दूध में अदरक डालकर आपको बॉईल करके पीना है। मैं अभी आपको एक गोल्डन मिल्क बनाना बताती हूँ। गोल्डन मिल्क जब आप बनाएंगे और उसे पियेंगे तो जो आपकी जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, दूध हजम नहीं हो रहा, दूध पीने लैक्टोज इंटॉलरेंट का पता कैसे चल रहा है कि आपको गैस बनती है दूध पीने पे, आप सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं बट फिर भी दूध हजम नहीं हो रहा, तो हम उसमें हल्दी, दूध, इस तरह से गोल्डन मिल्क तैयार करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हम गोल्डन मिल्क किस तरह से बना सकते हैं। एक पैन लेना है, पैन लेना है और इसमें आप पानी लेंगे, 1 कप पानी लेंगे। इसमें 1 कप पानी, जितना आपने दूध बनाना है, लाइक कि आपने 1 कप दूध बनाना है तो आप उसमें पहले 1 कप पानी और 1 कप दूध लेकर पैन में इसको पैन पे गैस जला के चढ़ा देंगे दूध को, और फिर इसमें आपने ये सारी चीजें डालनी है। सबसे पहले 1 कप दूध के लिए आपको सिर्फ इतनी सी हल्दी, दालचीनी, छोटी इलायची 1, सिर्फ 1 छोटी इलायची, और इसमें 2 काली मिर्च, सिर्फ ये 2 काली मिर्च, और उसके बाद ये है मेरे पास जिंजर पाउडर, अदरक का जो पाउडर, सौंठ पाउडर होता है, ये है मेरे पास। ये मैं रेसिपी बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंट, जिनको लगता है या दूध हजम नहीं होता, या जिनकी बोन्स में बहुत ज्यादा वीकनेस है, थकान होती है दिन भर में, उस तरह से ये दूध पियेंगे तो आपकी जो सारे दिन की थकान है वो उतर जाएगी। इस तरह से जो मोटी चीजें हैं आप उनको पहले से थोड़ा सा इस तरह से पीस लीजिए, मोटा मोटा दरदरा पीस लीजिए, और इसको आप दूध में डाल दीजिए इस तरह से। और फिर आपने इसके बाद डालना है ये हल्दी, दूध में इस तरह से आप ये हल्दी डालेंगे, और ये इस तरह से आपने सौंठ पाउडर डालना है। इस तरह से ये चीजें डाल के आपने दूध को अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए उबालना है। जब आपका दूध आधा रह जाए 5 मिनट में, अगर आप धीमी आंच पे उबालेंगे तो 5 मिनट लगेंगे इसको उबलने में, तो आपने इस तरह से दूध को उबाल के एक येलो मिल्क रेडी करना है। बहुत सुंदर सा इसका कलर आता है येलो मिल्क। जब तक ये उबल रहा है मैं इसके बारे में आपको और बताती हूँ। इसको गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए ये मिल्क बहुत अच्छा है। जिनकी बोन्स में पेन, थकान रहती है, सारा दिन थके रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, जिनको लगता है कैल्शियम की कमी डॉक्टर ने बताई है, वो मैग्नीशियम की कमी, जिससे आपकी मसल्स, पैर, टांगों की मसल्स हमेशा खिंची हुई रहती हैं। तो इस तरह से आप ये मिल्क बनाकर, आप देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आता है, और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो एक गोल्डन कलर का बहुत सुंदर सा मिल्क रेडी हो जाएगा। ये आपने पीना है। इसको आप छानिए इस तरह से, इस तरह से आपने, ये देखिए गोल्डन कलर का बहुत सुंदर मिल्क है ये, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं, चीनी नहीं मिलाएंगे, मिश्री आप मिला सकते हैं इसमें। और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें आप खजूर मिला सकते हैं, खजूर बॉईल करते समय खजूर मिलाइए, आपका गोल्डन मिल्क रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप दूध पीते हैं तो आपको दूध बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसको ल्यूकवार्म करके पीना है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, परांठा नहीं लेना, सब्जी नहीं लेनी, ठंडा नहीं लेना, फ्रूट्स के साथ नहीं लेना, ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो दूध है आपको जो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा, और कोई कंप्लेन नहीं आएगी, और आप दूध के सारे न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे। नमस्कार, मैं सादिका खुराना। मुझसे और जानकारी के लिए, योग ज्वाइन करने के लिए आप करनाल प्लस के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं।